नमस्कार। आज भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस है। आज के इस भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम हम उनके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम व्यक्त करेंगे। हिंदू जनजागृति समिति तथा सनातन संस्था की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। 2 दिन पूर्व ही विश्व अभियंता दिन मनाया गया। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हम विश्व अभियंता दिन तो मना रहे हैं और वह मनाने में वैसे कोई गलत बात भी नहीं है, परंतु धर्म शिक्षा का अभाव, हमारे संस्कृति परंपरा के अज्ञानवश और स्वतंत्र भारत में मैकेलो-प्रणीत शिक्षा व्यवस्था ही जारी रखने के कारण प्राचीन भारतीय परंपरा में या प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत कितना प्रगत था और विश्वकर्मा देवता के माध्यम से एक अभियांत्रिकी, एक अभियंता और तांत्रिक प्रगति कितनी हुई थी, इसका आज वर्तमान में ना तो भारत ना तो विश्व को कोई पता है। और ऐसे पार्श्वभूमि पर आज हम भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस मना रहे हैं। जब सभी भारतीयों को इसका ज्ञान होगा कि भगवान विश्वकर्मा यह कितने श्रेष्ठ अभियांत्रिकी थे, कितने श्रेष्ठ अभियंता थे, कितने श्रेष्ठ तांत्रिक और शिल्पी निर्माण प्रक्रिया के वे धरोहर थे, अग्रसर थे, यह पता चलने के बाद शायद हम इंजीनियर्स डे से भी बड़ा व्यापक और भावभक्ति से यह विश्वकर्मा दिन आने वाले दिनों में मनाएंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। अब सनातन धर्म एक ईश्वर और उसके अनेक रूप में देवी देवताओं का पूजन करता है। एक ही ईश्वर कार्यान्वय अनेक देवी देवताओं का रूप धारण करके वह इस विश्व को नियंत्रित करता है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो जो लड़का घर में किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पति है या किसी के पिता है या अपने व्यवसाय या ऑफिस में किसी के वो मालिक है या वरिष्ठ अधिकारी है, यानी एक ही व्यक्ति जैसे अनेक रूपों में कार्य करता है, उसी तरह से एक ही देवता अगर वो किसी वास्तु के लिए कार्य करते हैं तो वास्तु देवता होती है, किसी क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं तो क्षेत्र देवता होती है, किसी ग्राम के लिए मर्यादित कार्य करते हैं तो ग्राम देवता होती है। उसी तरह से उच्च कोटि की देवताएं हैं जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करती है। तो सनातन धर्म में अनेक देवी देवता है और हर देवी देवता का कार्य निर्धारित है और एक ही ईश्वर अनेक रूपों में, अनेक देवी देवताओं के रूपों में विशिष्ट कार्य करके इस विश्व के कार्य का संचालन करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो मनुष्य को अगर बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, उसे कुबुद्धि नहीं चाहिए, तो उसके लिए बुद्धि की देवता है श्री गणेश, इसकी उपासना आवश्यक होती है। अगर कोई विद्यार्जन करना चाहता है, कोई ज्ञानार्जन करना चाहता है, तो विद्या की जो देवता है मां सरस्वती, तो सरस्वती की उपासना से हम ज्ञान तथा विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगर हम अपने आरोग्य या स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम अनुसंधान करना चाहते हैं, तो ऐसे समय हमें धन्वंतरी देवता की उपासना और उसका अनुनय करने की आवश्यकता होती है। श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरुदेव दत्त जो देवता है, तो अगर हम अपने पितरों को गति देना चाहते हैं और पितरों को उत्तम गति मिलकर हम पितरों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें श्री दत्तात्रेय भगवान की उपासना करते हुए श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करना आवश्यक होता है। वैसे अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड की रचना किसने किया, ये ग्रह तारों भुवनों का निर्माण किसने किया, या देवलोक विविध लोगों की निर्माण या स्थापना किसने किया, या ये ब्रह्मांड के वास्तुकार कौन है, ये विश्व के रचयिता कौन है, तो अगर इसके
मूल तक, जड़ तक जाने का हम प्रयास करते हैं, तो वैसे भगवान विश्वकर्मा यह देवशिल्पी यानी देवता के वास्तुकार है। और तिथि के अनुसार आज विश्वकर्मा पूजन दिवस हम मनाते हैं। अब इसमें एक पाठ भेद भी है। भारत के कुछ प्रांतों में यह दिवस दिवाली के अगले दिन भी मनाया जाता है। तो इस दिन पूरे विश्व के निर्माणकर्ता जो भगवान विश्वकर्मा है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब विश्व के निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है, और यह जो आज का दिवस है वह भगवान विश्वकर्मा और उसी के साथ आज का उनका पर्व या त्योहार मनाने से भी जुड़ा हुआ है। अब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर हम जानना चाहते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी यानी देवताओं का वास्तुकार या अभियंता, अभियांत्रिकी, तांत्रिक या निर्माण से संबंधित जो कुछ कार्य है उसके रूप में वास्तुकार के स्वरूप में जाना जाता है। और केवल वास्तु यानी वास्तु निर्माण इतना ही नहीं, तो धातु से संबंधित जो अन्य नवनिर्माण की प्रक्रिया है, हमें जो साधन सुविधा जो आवश्यक है, भौतिक सुविधा के लिए जो आवश्यकता है, ऐसे सभी वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। त्रिलोक के साथ साथ नश्वर क्षेत्र, चाहे नरक हो या अन्य स्थानों का वास्तुकार एवं शिल्पकार भी भगवान विश्वकर्मा को ही माना जाता है। यानी सप्त उच्च लोक और सप्त पाताल, नीचे के लोक या नरक, सभी लोगों के रचयिता भगवान विश्वकर्मा ही है। आइए आज हम भगवान विश्वकर्मा के संदर्भ में अधिक आध्यात्मिक स्तर की और उनके कार्य के स्तर की हम जानकारी लेते हैं। अब भगवान विश्वकर्मा की जन्म कथा क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या उनके जन्म से संबंधित हमें क्या बताया जाता है। तो हमारी यह आस्था है कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष की शैया पर यानी शेष के सिंहासन पर वे आविर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हुए थे, यानी नाभि कमल से ब्रह्मा की निर्मिति हुई थी। अब भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र है धर्म, तथा धर्म के जो पुत्र है वासुदेव, इस प्रकार की उनकी वंश परंपरा निर्माण हुई। और कहा जाता है कि भगवान धर्म की जो वस्तु नामक स्त्री थी, उससे उत्पन्न जो वास्तु, वे जो 7वें पुत्र थे, जो शिल्पकला के आदि प्रवर्तक माना जाता है। यानी वस्तु नामक स्त्री से धर्म का जब संयोग हुआ, तो उससे वास्तु नामक 7वें पुत्र निर्माण हुए, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हीं वासुदेव की जो अंगिरसी नामक पत्नी थी, तो अंगिरसी नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा का उत्पत्ति हुई, उनका जन्म हुआ है। तो भगवान विश्वकर्मा अपने पिता वासुदेव के भांति ही आगे चलकर वास्तुकला के एक अद्वितीय आचार्य करके हमारे धार्मिक इतिहास में स्थापित हुए हैं। अब हम देखेंगे कि मूर्ति शास्त्र के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का रूप का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में क्या आता है। तो भगवान का जो विश्वकर्मा जी का जो रूप है, तो उनके अनेक रूप बताए जाते हैं कार्यान्वयन। कहीं पर उनके 2 बाहु है, तो कहीं पर 4 बाहु है, तो कहीं पर 10 बाहु है। इसका मतलब जिस काल में जितने गति से और व्यापकता से उनको कार्य करना पड़ा, तो उस समय जहां कम क्षेत्र में कार्य करना पड़ा, वहां पर 2 बाहु, और जैसे आवश्यकता अनुसार पृथ्वी और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, तो आवश्यकता अनुसार 4 बाहु, 10 बाहु, यानी भगवान विश्वकर्मा साक्षात ईश्वर स्वरूप होने के कारण आवश्यकता और कार्य के अनुसार वे अनेक बाहु के, अनेक मुखों के रूप में प्रकट होने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए कहीं उनको 1 मुख में, तो कहीं 4 मुख में, तो कहीं पंचमुख में भी भगवान विश्वकर्मा को मूर्ति शास्त्र के अनुसार दिखाया जाता है। उनके जो 5 पुत्र हैं, भगवान विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं, उसमें सर्वप्रथम मनु, मैं
त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ, यह 5 उनके पुत्र हैं। तो विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र यानी उनके 5 क्षेत्र के कलाओं की वो अभिव्यक्ति है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। यानी आधुनिक भाषा में 5 प्रकार की कार्यक्षेत्र या 5 प्रकार की टेक्नोलॉजी या निर्माण की प्रक्रिया से निगडित इनके ये 5 पुत्र हैं। यह क्योंकि आगे यह भी बताया गया कि यह भी मान्यता है कि यह जो 5 उनके जो पुत्र हैं, वे वास्तुशिल्पी के अलग-अलग विधाओं के पारंगत है। यानी 5 पुत्रों के वैशिष्ट्य अलग-अलग है और वे अलग-अलग क्षेत्र के अधिकारी थे। और उन्होंने कई वस्तुओं का जो आविष्कार है, वो हमारे वैदिक काल में ही किया था। अब इस तरह से देखेंगे तो उनके जो प्रथम पुत्र है मनु, उनका जो कार्य है वह लोह से निर्मित, लोह से संबंधित है। यानी लोह से जो-जो निर्माण करने की प्रक्रिया है, चाहे वास्तु निर्माण से हो, वस्तु निर्माण से हो, दैनंदिन जीवन आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं से निर्माण से हो, तो इस कला के साथ लोह निर्माण के साथ मनु का संबंध है। अगर मय का अगर हम विचार करते हैं तो मय यह लकड़ी से जो-जो आप निर्माण कर सकते हो, चाहे फर्नीचर से लेके तो वास्तु के द्वार, खिड़कियां से लेके तो जो-जो कुछ आप लकड़ियों से निर्माण कर सकते हैं, उससे मय संबंधित है। त्वष्टा जो है वो कांसे से संबंधित जो निर्माण कार्य उससे है। तो शिल्पी जो है वो ईंटों से यानी भवन निर्माण से निगडित है। और दैवज्ञ, दैवज्ञ सोना चांदी से, चाहे वो अलंकार या फिर अन्य मूर्ति हो या उसका अन्य उपयोग हो, ये सभी से संबंधित जो निर्माण की कला है उससे संबंधित दैवज्ञ ऐसे 5 पुत्र भगवान विश्वकर्मा के होते हैं। तो निर्माण कार्य से संबंधित क्या-क्या कार्य है वह अभी हम समझ लेंगे। तो आदि काल से ही भगवान विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण न देवता मानव अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदनीय है। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी हो, यमपुरी हो, वरुणपुरी हो, कुबेरपुरी हो, पांडवपुरी हो, सुदामापुरी हो या शिवमंडलपुरी हो, ऐसे अनेक पुरी यानी शहरों का, घरों का, भवनों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है, ऐसा हमें संदर्भ हमारे धार्मिक इतिहास में मिलता है। प्रत्यक्ष में द्वारका में जो स्थित है श्री कृष्ण का जो मंदिर है, तो श्री कृष्ण जी के जो पर पोते हैं वज्रनाभ, उन्होंने जब विश्वकर्मा को आह्वान किया था, तो विश्वकर्मा जी ने ही इस मंदिर की, द्वारका में जो कृष्ण मंदिर है उसकी निर्मित किया है, ऐसे हमारा धार्मिक इतिहास हमें बताता है। अगर हम अन्य निर्माणों की तरफ जाते हैं तो जो पुष्पक विमान है, तो पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाले सभी वस्तुओं जो है उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया जाता है। अब आगे चलकर अगर हम पांडवकालीन या महाभारत कालीन क्षेत्र में आते हैं, तो चाहे कर्ण की कुंडल हो या भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हो या शंकर भगवान का त्रिशूल हो या यमराज का कालदंड हो, इत्यादि सभी वस्तुओं का जो निर्माण है वह भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। अब हमें पता है कि देवताओं के पास उड़ने वाले रथ है, उनके पास दिव्य शस्त्र और अस्त्र भी है। और ऐसे इसमें प्रमुखता से इंद्र का जो हथियार है वज्र, या महर्षि दधि जी की हड्डियों से जो बनाया हुआ यह वज्र है, यह सभी का निर्माण जो है वो भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। तो उन्होंने जो शस्त्र बनाए हैं, उन हर शस्त्र में अत्यंत दैवीय और दिव्य गुण थे। महाभारत के ग्रंथों में विश्वकर्मा जी को कला का भगवान माना जाता था। एक सहस्त्र हस्तशिल्पियों का निष्पादक या देवताओं का बढ़ई या आभूषण की रचयिता या एक महान और अमर भगवान उन्हें बताया जाता है। इसलिए उनको विश्व का सबसे महान अभियंता या अभियांत्रिकी, यानी वर्तमान में हम जिसे इंजीनियर कहते हैं, वह इंजीनियर या अभियंता माना जाता है। और ये सबसे महत्व की बात है कि ये आदि है, ये अभियांत्रिकी का प्रारंभ करने वाली देवता है। विश्व निर्माण के साथ
जो ईश्वरी संकेत से अभियांत्रिकी और निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो अभियांत्रिकी दिवस या अभियंता दिवस के बजाय भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस कितना श्रेष्ठ है, यह हमें यहाँ पे स्पष्ट होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जहां पे विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो एक तरह से यह विज्ञान जो है, ये विशाल अध्यात्म का एक बहुत छोटा सा अंग है, और केवल विज्ञान तक सीमित ना रखते हुए साधना करके अध्यात्म के परिक्षेत्र में जाकर विज्ञान की व्याप्ति और जड़ को अगर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो अभियांत्रिकी और अभियंता का जो मूल उद्गम है, वह भगवान विश्वकर्मा तक आकर पहुंचता है, यह हम निश्चितता से कह सकते हैं। और इसलिए ऐसे हमारे जो भगवान विश्वकर्मा है, जिनकी पूजा आज भारत के अनेक भाविक भक्त अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट हो, इसलिए संपूर्ण देश में नहीं तो विश्व में जहां-जहां उनकी महती जानने वाले भक्तगण हैं, वे सभी उनकी भाव भक्ति से पूजा करते हैं। और इसके साथ भाव भक्ति की पूजा के साथ आज उन्होंने जो बनाए हुए औजार है, यह औजार के भी मूल निर्माता और इनकी जड़ भगवान विश्वकर्मा को ही मानकर वे अपने औजारों का भी पूजन आज करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जी की जो रचना है, उन्होंने ये जो विश्व निर्माण किया है, भवन निर्माण है, धातु से निर्माण है, शस्त्र अस्त्र से निर्मित की जो की प्रक्रिया है, यह सब प्रक्रिया देखकर किसी भी भाविक व्यक्ति का या श्रद्धायुक्त हृदय अंतःकरण का मन कृतज्ञता से भरकर ही आता है। आज आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो कुछ छोटे मोटे अनुसंधान हो रहे हैं, और इन छोटे मोटे अनुसंधान का अभिमान रखने वाले भी भगवान विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें यह संभव हो रहा है, यह वे भूल रहे हैं। और इसलिए उनमें कर्तापन का भाव होता है और भगवान के प्रति कृतज्ञता का अभाव होता है। आने वाली पीढ़ी इनको हमारे इस अद्भुत धार्मिक एवं हमारी पारंपरिक इतिहास का अगर परिचय और जानकारी हो, हमारी देवता और धर्म के विषय उनको ज्ञान मिला और वे इसको समझकर श्रद्धायुक्त अंतःकरण से इसकी महती जानकर वे आचरण में लाते हैं, तो भारत का भौतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में एक उन्नति का मार्ग खुला होगा। यह आशा रखते हुए हमने आज इस कार्यक्रम का प्रसारण करने का प्रयास किया है। आप अधिक से अधिक लोगों में इस विषय का प्रसार करके भगवान विश्वकर्मा जी की ये जो अद्वितीयता है, वह सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें, यही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन करते हुए तथा भगवान विश्वकर्मा जी के प्रति सभी सनातन धर्मीय, सनातन हिंदू धर्मीय अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आज मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी को पुनश्च नमस्कार।